जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिफ्ट या एलिवेटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। एग्जाम में हमारे दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो पूछी जाती हैं। कौन कौन सी दो प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम्स होगी, उसमें क्या होगा, हमारी कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है वो उस लिफ्ट की सरफेस के कॉन्टेक्ट में होगा। जैसे कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, जो बॉल है या व्यक्ति है वो जो लिफ्ट है लिफ्ट के सरफेस पे रखा है। दूसरे आपसे किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सके, जैसे कि कोई एक डोरी दे देगा, रस्सी दे देगा, उस रस्सी के साथ किसी द्रव्यमान एम को लटकाया होगा। वो भी क्या है, हमारा जो लिफ्ट है लिफ्ट की सरफेस के कॉन्टेक्ट में ही है क्योंकि रस्सी के साथ वो बंधा है। सेकंड तरह की जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है, उसमें क्या होगा कि जो हमारी वस्तु या व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए कोइन है या बॉल है, वो लिफ्ट के सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है, यानी कि वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। तो उन दोनों ही प्रॉब्लम्स के अंदर हमसे क्या पूछा जा सकता है? हमसे पूछा जा सकता है कि लिफ्ट के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट के अंदर उस वस्तु का यानी कि जो कॉइन है उसका क्या मोशन रहेगा। सेकंड हमसे पूछा जा सकता है कि लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति मौजूद है उसके रिस्पेक्ट के अंदर उसका क्या मोशन है। ठीक है? तो फर्स्ट वाले में भी हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर लिफ्ट के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो इसका द्रव्यमान कितना होगा या इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। सेकंड हमसे पूछा जा सकता है लिफ्ट के अंदर जो मौजूद व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट के अंदर इसका क्या मोशन होगा। ठीक है? तो दोनों तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या जानकारी चाहिए? हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि मान लेते हैं ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है, ऑब्जर्वर अपने ए और बी है। हमें अगर पता चल जाए कि ए के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो भी कोई भी वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी क्या है या फिर उसका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है। इसी प्रकार बी के रिस्पेक्ट के अंदर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है और रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है। अगर हम उन दोनों चीज़ों के बारे में अगर पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से अपनी गति के तीनों समीकरणों का उपयोग करते हुए किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आए उसको सोल्व कर सकते हैं। आपसे क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है? आपसे पूछा जा सकता है कि किसी बॉल को किसी वेलोसिटी वी के साथ ऊपर की तरफ उछाला जाता है। ठीक है? तो वो कितनी ऊँचाई तक ऊपर की तरफ जाएगी और वापस नीचे की तरफ आएगी। तो उस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा एच मैक्सिमम कितना तय किया गया उसके बारे में बताओ। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है यानी कि उड्डयन काल है उसके बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि उस बॉल को अगर किसी वेलोसिटी v के साथ अगर अपना हॉरिजॉन्टल के साथ किसी थीटा एंगल के ऊपर फेंका जाए तो इसके द्वारा जो इसकी रेंज r है वो कितनी है वो पूछी जा सकती है। ठीक है? इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी लिफ्ट है, लिफ्ट की छत से एक कोई भी कॉइन है, कॉइन को स्वतंत्रता पूर्वक अगर अपन छोड़ दें, तो उस कंडीशन के अंदर कितना टाइम लगेगा उसको लिफ्ट के जो बॉटम तक आने में? वो भी एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सब के लिए हमारा जो ऑब्जर्वर ए है, ए के रिस्पेक्ट के अंदर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, इसका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, उसपे पूछेंगे। बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो बताएँगे और हमें एक कंडीशन वो दे देगा, जैसे कि क्या दे देगा कि लिफ्ट है किसी एक्सीलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, या हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि लिफ्ट है वो ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है। हम वन बाय वन दोनों तरह के केस उनको देखते हैं। पहले हम देखेंगे जब हमारी लिफ्ट है ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, तब हमारा जो ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी है वो किस तरह से हमारी इस ऑब्जेक्ट को देखेगा जिसका मास एम है। ठीक है? सेकंड हमारा जो ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, हमारा जो ऑब्जेक्ट जब सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे ऑब्जर्वर ए और बी है वो क्या देखेंगे। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, जैसे सिक्के को ऊपर की तरफ उछालते हैं, जो डोरी के साथ कोई भी पेंडुलम का मोशन है उसके बारे में देख लेंगे, या कोई भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। ठीक है? परंतु सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह से होगी, किस तरह से उसका रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे और जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए, जिसके अंदर क्या है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा जो लिफ्ट है लिफ्ट की सरफेस के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है? तो इस कंडीशन के लिए हमारे ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी इस तरह से उनके रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट सी है उसकी क्या रिलेटिव वेलोसिटी रहने वाली है, क्या उसका रिलेटिव एक्सीलरेशन रहने वाला है। तो लिफ्ट की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग हम इनके 4 केस है जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो केस फर्स्ट रहेगा उसमें हमारा क्या है, लिफ्ट है वो किसी वेलोसिटी v के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सेकंड जो केस रहेगा उसमें हमारा लिफ्ट है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो हमारी थर्ड कंडीशन रहेगी उसमें हमारा जो लिफ्ट है किसी एक्सीलरेशन a के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्थ है उसमें हमारा लिफ्ट है a एक्सीलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और इन चारों कंडीशन के अंदर जो हमारा मास m का जो भी कोई ऑब्जेक्ट है ये लिफ्ट के सरफेस के ऊपर किसी वेलोसिटी v इक्वल टू 0 के साथ रखा हुआ, स्थिर रखा हुआ है, यानी कि लिफ्ट के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है? तो इन चारों केस के अंदर हमारे क्या क्या उसके रिलेटिव वेलोसिटी रहेंगे और रिलेटिव एक्सीलरेशन रहेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा केस है जिसमें हमारी जो लिफ्ट है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो a के रिस्पेक्ट के अंदर क्या वेलोसिटी रहेगी और एक्सीलरेशन रहेगा उसको हम देखते हैं। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था किस तरह से रहेगा। तो देखो a के रिस्पेक्ट के अंदर मान लेते हैं ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है c। तो a के रिस्पेक्ट के अंदर c की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी?
ए के रिस्पेक्ट में सी की रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी रहेगी, पहले दूर वाला पहले यानी कि वी सी माइनस पास वाला बाद में, तो वी ए। ठीक है, और ये दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, हमारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब हमारा जो व्यक्ति है, जो ऑब्जर्वर ए है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा स्थिर खड़ा है, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ए है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ये हमारी ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये तो हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो सी है उसकी ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, जो सी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है। ठीक है, ये इक्वेशन बन हो गई। इसी प्रकार से हमारा जो एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, जो सी है उसका ए के रिस्पेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा, हमारा सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन माइनस अपना जो ए है, ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन। ठीक है, अब जो हमारा ए है, ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर इसकी भी एक्सीलरेशन कितना है, 0। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा ए है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन कितना है, 0। तो इस कंडीशन में भी ये वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने पास एक इक्वेशन आ जाती है, वो इक्वेशन क्या है कि ए का जो सी का ए के रिस्पेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, अपना सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन है उसके बराबर। इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर अपने सी का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कितना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चलना पड़ेगा जो अपना लिफ्ट है, लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम की तरफ। तो मान लेते हैं कि अपना लिफ्ट है जिसको मैं एल से डिनोट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि लिफ्ट है उसके रिस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी क्या रहेगी। तो सी है उसकी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या देखेंगे, जो सी है पहले और एल है वो बाद में, और ये दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, देखो जो लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो सी है वो कैसा है, स्थिर खड़ा है, स्थिर खड़ा है ना। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो सी है, सी की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो अपने पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा कि सी है, सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, जो लिफ्ट है, लिफ्ट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उसी के बराबर होगी ना। अब जो लिफ्ट है, लिफ्ट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, जो लिफ्ट है की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वी, वी है ना, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ भी वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सी है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो कि लिफ्ट के सरफेस पे रखा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी के बराबर होगी, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे वी, तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि जो सी है, सी की ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी, यानी जो बाहर खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, वी। यानी कि जो लिफ्ट के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है वो लिफ्ट में रखी कोई भी वस्तु है जो उसकी लिफ्ट की सरफेस पे रखी है उसको किसी वी वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर जाता हुआ देखेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है अपना एक्सीलरेशन के लिए। तो देखो अपना जो सी है, सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कोई एक्सीलरेशन है नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो आप कह सकते हो कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, हमारा जो एम द्रव्यमान है उस पर कोई गुरुत्वीय त्वरण है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पर कुछ ना कुछ तो त्वरण होना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो देखो इस केस के अंदर क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट का मास m है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण अगर g नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये g नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस पर कितना बल लगेगा नीचे की तरफ, ये mg के बराबर होगा। तो इस पर एक एंटी डायरेक्शन के अंदर एक रिएक्शन फोर्स भी तो लगता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसका लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। जो c है, c का लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो 0 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, इसी के लिए जो एक्सीलरेशन के लिए आप निकालिएगा, जो हमारा c है, ये ऑब्जेक्ट c है, c का लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर आएगा, हमारा c है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन माइनस हमारी जो लिफ्ट है, लिफ्ट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन। तो जो लिफ्ट है, लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना है, 0, क्योंकि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये 0 हो गया। हमारा c है, c का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एक्सीलरेशन वो पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, परंतु c का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना है, वो 0 है। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में फाइनली कितना आ गया कि जो c है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना है, 0। अब ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा कि c का a के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन कितना है, 0। यानी कि जो बाहर व्यक्ति खड़ा है, a खड़ा है, ये क्या देखेगा,
ये देखेगा कि जो अंदर जो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी सी ऑब्जेक्ट रखा है, चाहे वो सिक्का है, चाहे गेंद है, या कोई भी एम द्रव्यमान है, वो उसका त्वरण है वो तो जीरो रहेगा ए के रिस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, परंतु वो उसको वी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाते हुए देखेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखते हैं बी के रिस्पेक्ट। दोस्तों बात करते हैं कि बी के रिस्पेक्ट के अंदर सी की क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहने वाली है, क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन रहने वाला है। तो यहाँ अब ए की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ए को यहाँ से हटा देते हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी सी माइनस वी बी। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर देखो बी और सी दोनों ही कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, दोनों की वेलोसिटी जीरो है। तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारा सी है उसकी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है और बी की भी वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट के अंदर सी की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो। यानी कि बी क्या देखेगा, बी देखेगा कि सी स्थिर खड़ा है यहाँ पर, कहाँ पर, लिफ्ट के सरफेस के ऊपर। इसी प्रकार से एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बी। ये दोनों किसके, लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो बी और सी दोनों के एक्सीलरेशन कितने हैं, जीरो है। ये वाली टर्म भी जीरो है और ये वाली टर्म भी जीरो है। तो ओवरऑल अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू जीरो। यानी कि बी क्या देखेगा कि सी का एक्सीलरेशन भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर क्या होता कि लिफ्ट है यहाँ पर नीचे की तरफ किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही होती, अगर वेलोसिटी v के साथ नीचे की तरफ मूव कर रही होती, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारा जो b के रिस्पेक्ट के अंदर जो c की वेलोसिटी है वो कितनी होती, जीरो ही होती, और एक्सीलरेशन कितना होता, जीरो होता। पर उस केस के अंदर जो बाहर खड़ा व्यक्ति है, बाहर खड़ा जो व्यक्ति a था, उसके लिए c की क्या रहेगी वो देख लेते हैं। मान लेते हैं बाहर खड़ा जो अपना व्यक्ति है, बाहर खड़ा व्यक्ति है, मैं बनाता हूँ, ये है हमारा ए जो कि लिफ्ट के बाहर मौजूद है। अब जब लिफ्ट v वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उस कंडीशन में ये क्या दिखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ये किसके बराबर होगा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर आएगी दोनों। ठीक है, तो a की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो इसको हम हटा ही देते हैं, हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a वो किसके बराबर होगी, c की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, और सी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी हमने देखा था, क्या देखा था कि जो सी है उसकी लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी वो किसके बराबर होगी, कि सी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस जो लिफ्ट है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो सी की लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितनी थी, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास में क्या रिजल्ट आया था, हमारे पास रिजल्ट आया था कि सी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस लिफ्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये बराबर के इधर साइड जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ क्या अपने पास में वैल्यू आ जाएगी कि लिफ्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारी सी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, अब लिफ्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, v है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना। तो इसलिए यहाँ वेलोसिटी है, यानी कि लिफ्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन यानी कि माइनस। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिएगा कि हमारा सी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, लिफ्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और ये कितनी है, ये है माइनस वी। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, इस सी की ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ वी। यानी कि ए क्या देखेगा, ए देखेगा कि जो लिफ्ट में मौजूद कोई भी व्यक्ति है वो वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सीलरेशन क्या देखेगा, एक्सीलरेशन देखो अभी जो अपना जो सी है, सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है एक्सीलरेशन, जीरो। तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, एक मिनट में वो भी कर लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, अभी देखो अपन ने एक चीज तो देख लिया कि अपना सी है उसका लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा। देखो एक्सीलरेशन सी का एक सॉरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना था, जीरो। क्यों, क्योंकि एक का सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन वो जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सी का ए के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन है वो ए का सॉरी सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन माइनस ऑफ ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन। ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना है, क्योंकि स्थिर खड़ा तो ये जीरो है, और अपना जो सी है, सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना है, ये भी जीरो है। तो सी के रिस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन कितना, सॉरी सी का ए के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना आएगा, सी का ए के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन आएगा जीरो। तो बाहर खड़ा जो व्यक्ति है वो क्या दिखेगा, तो इसमें एक अपने पास एक कंक्लूजन निकल कर आया है
कि लिफ्ट है अगर किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर लिफ्ट के सरफेस पे अगर कोई भी वस्तु रखी है, लिफ्ट के सरफेस पे कोई भी वस्तु रखी है, तो जो ऑब्जर्वर बाहर जो मौजूद है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो देखेगा कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो लिफ्ट के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि ये जो m द्रव्यमान है वो v वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो लिफ्ट के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है ये देखेगा v वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, परंतु जो लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति मौजूद है, जो दोनों ही केस के अंदर लिफ्ट के अंदर जो मौजूद है, ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि जो सामने जो मौजूद m द्रव्यमान है इसकी वेलोसिटी भी 0 है और एक्सीलरेशन भी 0 है। वो दोनों ही कंडीशन में स्थिर देखेगा, चाहे लिफ्ट ऊपर की तरफ v वेलोसिटी के साथ जाए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ कंडीशन की। बात करते हैं कि अगर लिफ्ट है किसी ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जर्वर ए है जो लिफ्ट के बाहर मौजूद है वो क्या देखता है, और ऑब्जर्वर बी जो लिफ्ट के अंदर मौजूद है वो क्या देखता है। तो देखो इस कंडीशन के अंदर भी हम क्या करेंगे कि ए के रिस्पेक्ट के अंदर जो सी की वेलोसिटी क्या रहने वाली, तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या रहने वाली है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो हमारा ऑब्जर्वर ए है वो स्थिर खड़ा है कहाँ पर, ग्राउंड के ऊपर, तो इस कंडीशन इस वजह से ये वाली जो टर्म है ये तो हमारी हो जाएगी 0। बचेगा अपने पास में क्या, हमारे पास में बचेगा कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें पता नहीं है कि जो हमारा सी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू अपना ये लिफ्ट, लिफ्ट को मैं एल से डिनोट करता हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो स्थिर खड़ा है तो वेलोसिटी कितनी है, 0 हो जाएगी। ये वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वाली टर्म है ये अपने 0 कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास ओवरऑल क्या वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एल इक्वल्स टू ग्राउंड। तो देखो हमारा लिफ्ट है किसी एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या इसकी कोई वेलोसिटी है, इसके बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो हमारा क्या आएगा कि लिफ्ट है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी कितनी है, 0। जब तक हमें क्वेश्चन में खुद बता के नहीं दे रहा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है तो हम किस तरह से मानेंगे, हम नहीं मान पाएंगे, इसलिए हम इसको 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ रहा है कि लिफ्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर सी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ रही है 0। ये वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पर तो हम क्या देखेंगे कि जो सी की ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, 0। ठीक है, बात करते हैं एक्सीलरेशन के लिए। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा अपना एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन कितना होगा, ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारा ए है, ए तो ग्राउंड के ऊपर स्थिर खड़ा है, तो यहाँ पर ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना है, 0। तो इसमें ये वाली टर्म तो अपनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या बोलेंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, यानी कि सी का ग्राउंड के सापेक्ष कितना त्वरण है वो अपने को नहीं पता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम इसके लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में चलते हैं। क्या आएगा अपने पास में, हमारे पास में आ जाएगा कि जो लिफ्ट है उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो सी का एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यहाँ पर सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कोई एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि लिफ्ट के अंदर स्थिर ही रखी है, तो ये वाली वैल्यू है वो तो 0 आ जाएगी। तो एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितने, माइनस ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से ये बराबर की इधर वाली साइड आएगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा कि सी है, यानी कि उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन है उसके बराबर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि लिफ्ट है जिस एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है उसी के हिसाब से अपने को क्या दिखेगा, हमें दिखेगा, देखो ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे आप ऊपर इस इक्वेशन में, जिस एक्सीलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है वो ही किसके बराबर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सी की, तो वो किसके रिस्पेक्ट में दिखेगा, ए के रिस्पेक्ट में वही एक्सीलरेशन दिखेगा।
ठीक है। तो लिफ्ट हमारा किस एक्सीलरेशन के साथ जारी है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जारी है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्सीलरेशन अपना पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आएगा, ये आ जाएगा। तो बाहर खड़ा व्यक्ति है वो क्या देखता है, वो देखता है कि सी है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर क्या होता कि लिफ्ट है अपनी ऊपर की बजाय अगर नीचे की तरफ ए एक्सीलरेशन के साथ जा रही होती, उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में क्या होता, अगर लिफ्ट हमारी ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो वेलोसिटी ऑफ सी है विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होता, जीरो। सेम वही प्रोसेस रहेगा, जीरो। परंतु अब एक्सीलरेशन है वो बदल जाएगा। अगर पहले है उसको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर देखो वैल्यू फिर से रखेंगे ना अपने, सी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी एक्सीलरेशन वो किसके बराबर होगा, जो लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन उसके बराबर। और लिफ्ट का अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एक्सीलरेशन है, अब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना, इसका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ये वाई वैल्यू क्या आ जाएगा, जो लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए आ जाएगा। ये माइनस ऑफ ए रखेंगे तो सेकंड जो केस ये अपना आ रहा है उसमें क्या आ जाएगा, माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से अपने ओवरऑल क्या कंक्लूजन में निकलते हैं, हमारे पास में निकल कर आया कि जो लिफ्ट है अगर ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही तो बाहर खड़ा कोई व्यक्ति है, ये बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये क्या देखता है कि इसका सी है, सी की वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो। परंतु उसका एक्सीलरेशन कितना है, उसका एक्सीलरेशन है जो लिफ्ट है, लिफ्ट के एक्सीलरेशन के बराबर होगा। ये ए देख रहा है, ये सी है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की तरफ, इसलिए इसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। इस केस में जब अपना जो लिफ्ट है ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो अपना वेलोसिटी है ऑफ सी जो बाहर ए ऑब्जर्वर खड़ा है इसके रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी, ये जीरो रहेगी। परंतु उसका सी का ए के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना होगा, ये देखो अब ए एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई है। अब बात करते हैं कि अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पर, इसके रिस्पेक्ट में सी की क्या रिलेटिव वेलोसिटी रहने वाली है और क्या रिलेटिव एक्सीलरेशन रहने वाला है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो जब सी बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ए का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसलिए ए को हटा देते हैं, ए को निकाल देंगे, ठीक है। हम बात करते हैं अपने फर्स्ट केस के लिए, जब एक्सीलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू, देखो दोनों कहाँ मौजूद है, दोनों लिफ्ट के अंदर मौजूद है, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल, यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एल, यानी कि क्या आ जाएगा, हमें देखना है जो सी की वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो जो सी की वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है, माइनस ऑफ जो बी है बी की लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर। देखो रिलेटिव वेलोसिटी से पहले हमने 2-3 वीडियो बना रखी है, वो जरूर देखिएगा, इस तरह के कंफ्यूजन है वो आएंगे नहीं आपको। तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो बी है, बी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों ग्राउंड पे स्थिर अवस्था में खड़े, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। और यहाँ पर वेलोसिटी है बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो भी जीरो है और सी की है वो भी जीरो है, तो यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में बी है वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या देखेगा, बी देखेगा कि जो उसके सामने जो सी ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कोई भी द्रव्यमान m है, वो क्या देखेगा, उसको स्थिर अवस्था में देखेगा, स्थिर अवस्था में देखेगा। अब बात करते हैं रिलेटिव एक्सीलरेशन के बारे में। तो देखो एक्सीलरेशन के बारे में देखेंगे तो ए एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल, यानी कि लिफ्ट माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एल, यानी कि बी का लिफ्ट के सापेक्ष। अब बी और सी लिफ्ट के सापेक्ष किसी त्वरण से जा रही, नहीं जा रही, दोनों स्थिर रखी हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू जीरो, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एल इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से सी के सापेक्ष बी का त्वरण कितना आएगा, जीरो। किसी को कंफ्यूजन हो कि देखो यहाँ पर दोनों का कुछ द्रव्यमान होगा, इसमें m है, m पे द्रव्यमान है, तो गुरुत्वीय त्वरण g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो देखो जब भी कॉन्टेक्ट में होता है तो एक जो भी फोर्स लगता है उसका एक एंटी डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगता है, तो इस mg को काउंटर कौन करेगा, यहाँ से जो एक रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है r, ठीक है। तो बी की और बी को क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या उस पर एमजी की वजह से बल लग रहा है, क्योंकि उसका रिएक्शन फोर्स है उसको कैंसिल आउट करेगा ना यहाँ पर। इसी प्रकार से बी का भी कुछ ना कुछ होगा, एमजी होगा और उसका भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये अपना एम द्रव्यमान है, जैसे ही ये सरफेस के कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट को छोड़ेगा, उसके बाद के जितने भी केस है उसमें हम एमजी को अप्लाई कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है वो जीरो हो जाएगा, कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर mg की अपनी एक वैल्यू आने की शुरू, कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें बस ये याद रखना है कि लिफ्ट से रिलेटेड जितने भी केस हैं, जिन केस के अंदर जब तक है लिफ्ट के कॉन्टेक्ट में रहेगा अपना, चाहे सी है बी है जो भी है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, एंटी डायरेक्शन में उस पर एक रिएक्शन फोर्स लग जाता है, इसलिए वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे ही हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं लिफ्ट में, चाहे उसकी जो रूफ है वहां से छोड़ेंगे, चाहे उसको ऊपर की ओर किसी वेलोसिटी के साथ उछालेंगे, तो अपने पास में क्या आएगा, उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को उस वक्त हम कंसीडर करना शुरू करें। तो डाउट हो कमेंट बॉक्स। दोस्तों अभी बात करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन के लिए। इस कंडीशन में किस तरह की प्रॉब्लम होगी, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमने जो बोल लिया है वो लिफ्ट के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहता है, यानी कि वो लिफ्ट के अंदर हवा में मौजूद रहता है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में क्या है, 8 तरह की कंडीशनें बनेगी। 8 तरह की कंडीशनें कौन कौन सी होगी। पहली जैसे कंडीशन होगी कि हम बॉल को किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, लिफ्ट है वो हमारी किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है। सेकंड कंडीशन हम ले लेंगे जिसमें लिफ्ट है किसी वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसके बाद वाली 2 कंडीशनें कौन सी हो जाएगी, जिसमें हम क्या है कि जो हमारी लिफ्ट है तो वो तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अप या डाउन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, पर हम अपना ऑब्जेक्ट है उसको फ्री फॉल के लिए छोड़ देते हैं। तो उसमें एक अपवर्ड के लिए कंडीशन बन जाएगी जो फ्री फॉल कर रही है, एक डाउनवर्ड के लिए एक फ्री फॉल की कंडीशन बन जाएगी। फिर उसके बाद में सेम ऐसे ही 4 कंडीशनें और बनेंगी जब हमारी जो लिफ्ट है वो किसी ए एसिलेशन के साथ अप या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हम क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको भी ए एसिलेशन से, यहाँ पर अगर हम लिफ्ट का एसिलेशन ए ले रहे हैं तो अंदर वाले का ए डेस ले लेंगे, इसी ए डेस एसिलेशन से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उन सभी कंडीशनें को मिलाकर हम देखें तो हमारे पास 8 कंडीशन बनेगी, जो ओवरऑल मोटा मोटी है जितनी भी 1 डायमेंशन से रिलेटेड जो आपकी लिफ्ट की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो हमारी कवर हो जाएगी। तो 1 बाय 1 हम सभी कंडीशनों को सोल्व करते रहते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन है हम लेते हैं जिसमें लिफ्ट है वो तो हमारी किसी वेलोसिटी v के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, और उसमें हम किसी भी मान लीजिए बॉल है, सिक्का है, उसको v वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकते हैं। देखो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे उसका सिक्का जो आप उछाले उसका उड्डयन काल पूछा जा सकता है, उसके द्वारा जो h मैक्सिमम है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इनको सोल्व करना हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट के बाहर खड़ा है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है जो लिफ्ट के अंदर मौजूद है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि हमारे पास में अगर ए और बी के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन है ये 2 आ जाते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से बड़ी आसानी से सारी प्रॉब्लम्स इनके सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए कि जो लिफ्ट के बाहर जो व्यक्ति मौजूद है उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो हमारा कॉइन या बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, और जो लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति मौजूद है उसके रिस्पेक्ट के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को कुछ फंडामेंटल्स है वो सीखने पड़ेंगे। पहला फंडामेंटल क्या है कि देखो जब भी कोई बॉल को आप ऊपर की तरफ उछालते हो, एक बार आप लिफ्ट को भूल जाइए, ए और बी हमारे ऑब्जर्वर को भूल जाइए, हम क्या देखते हैं, हम जब भी किसी बॉल को उछालते हैं किसी भी वेलोसिटी यू के साथ, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी मान लीजिए यू है 10 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, उसके साथ उछालते हैं, तो अगर बॉल में द्रव्यमान है, बॉल में कोई भी द्रव्यमान m है, तो उस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, और वो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि कोई भी बॉल है जिसको हम उछालते हैं उस पर एक बल लगेगा नीचे की तरफ mg। ठीक है, हमने इससे पहले जो कंडीशनें पढ़ी थी उसमें क्या था, हमारी जो बॉल थी उस पर उस कंडीशन में भी mg लग रहा था, परंतु वहां क्या दिक्कत थी, वहां पर क्या कॉन्टेक्ट में सरफेस के कॉन्टेक्ट में होने के कारण अगर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उस पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था ना, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। पर यहाँ पर किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में तो है नहीं, सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं होने के कारण सिर्फ हम mg यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसको ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज और आप समझने की कोशिश करो, जब आप किसी बॉल को उछालते हो तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी लग रहा है, जब आप उसको लिफ्ट में उछालोगे, अब जैसे इसको मैं लिफ्ट में उछाल रहा हूँ तो क्या ये लिफ्ट के कॉन्टेक्ट में है, लिफ्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो इस पर क्या लिफ्ट के अंदर इसको उछालने की वजह से क्या लिफ्ट की गति का क्या उस बॉल की गति पर कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अगर वो कॉन्टेक्ट में है तभी पड़ेगा, अगर वो कॉन्टेक्ट में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी है वो अगर लिफ्ट के बाहर लग रहा था वही जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो लिफ्ट के अंदर लगेगा। तो हमारे पास में जो लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन हम जो देख रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो एक्सीलरेशन होगा अगर उसको फ्री फॉल कर रहे हैं या जैसे भी है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्ट को सी मान रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेकेंड क्या चीज है, अगर बॉल को किसी यू वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है, ये किसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। देखो अगर
क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि लिफ्ट के बाहर खड़ा कोई व्यक्ति है, उस बॉल को यू वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाते हुए देखता है, तब तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये लिफ्ट के बाहर खड़े व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दे रहा है। अगर हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे कि वो हमें बी के रिस्पेक्ट में उस बॉल की वेलोसिटी बताना चाह रहा है। ठीक है, तो हम बी के रिस्पेक्ट के अंदर उसको देखेंगे जब तक क्वेश्चन में हमें खुद चला के ना कहा गया हो। ठीक है, जो अब हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या दिया गया है, हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें दे रखा है कि बॉल है, उसको यू वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी कि ये जो यू वेलोसिटी है वो क्या है, ये वेलोसिटी है सी की बी के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी। सी की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है u, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये है डायरेक्शन y डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में होने की वजह से इसे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इस बॉल पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ये क्या है, ये एक्सीलरेशन लग रहा है हमारे सी पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर, जो ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट के अंदर लग रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैं इसको जी से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है लिफ्ट का वेलोसिटी दे रखा है। तो लिफ्ट के लिए देखो क्या है, लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ये किसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है, ये v है, v दे रखी ना में, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको। दोस्तों अभी सबसे पहले बात करते हैं कि a के रिस्पेक्ट के अंदर जो c है, c की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या रहने वाला है। तो हम अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं कि c का a के रिस्पेक्ट के अंदर, c का a के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, पहले vc आएगा फिर माइनस va आएगा, और ये दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, यानी कि c के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और फिर a के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो a है वो कितना है, स्थिर खड़ा, इसलिए ये वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, ये वाला जो है वो जी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि c की a के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, c की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सीलरेशन के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, c का a के रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन है वही किसके बराबर होगा, c का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन पे निकल रहे हैं कि c का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन है वही c का a के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन है, सॉरी c का a के रिस्पेक्ट में, गलत लिख दिया ना, एक्सीलरेशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a। तो यानी कि जो ग्राउंड पे खड़ा जो व्यक्ति है वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि जो हमारी सी है, यानी कि जो गेंद है या कॉइन है उसके ऊपर एक्सीलरेशन जी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के अंदर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ए क्या देखने वाला है। अभी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास में वैल्यू आ गई कि देखो हमारे पास में अगर कहीं से पता चल जाए कि सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर क्या वेलोसिटी है तो हम बड़ी आसानी से ए के रिस्पेक्ट में बता देंगे। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, इसके लिए हम यूज करेंगे सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस ऑफ हमारा जो लिफ्ट है, लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। हम लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख चुके हैं, v है, और जो c है, c का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो हमें पता नहीं है, c का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो हमें पता नहीं है। तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, मैं इसको v दे रखा तो v से डिनोट कर देता हूँ। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पिछली वीडियो पीछे काफ़ी अभी हम पढ़ भी चुके हैं। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, देखो हमारा जो c है, c का b के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, c का b के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू l, यानी कि लिफ्ट में जो खड़ा व्यक्ति है उसके सापेक्ष c की वेलोसिटी कितनी है। तो ये हमने देखा है u है ना, तो ये u किसके बराबर होगा, c का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो। अब b है, b लिफ्ट के सापेक्ष कैसा है, b लिफ्ट के सापेक्ष स्थिर है, तो ये वेलोसिटी का जो टर्म है ये तो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या आ गया कि जो लिफ्ट में स्थिर व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष जो हमारी c है, c की वेलोसिटी किसके बराबर होगी, लिफ्ट के सापेक्ष वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ जो लिफ्ट c है उसकी लिफ्ट के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, u के बराबर हो जाएगी, ये हमारी u के बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको हटाकर यहाँ डायरेक्ट u लिख देता हूँ। ठीक है, ये किसके सापेक्ष हमने निकला है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में, यानी कि v को इधर में लेके जाऊंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा कि जो c है, c की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो आ जाएगी u प्लस v। ठीक है, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई u प्लस v c की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि ग्राउंड पर खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट, यानी कि a के रिस्पेक्ट के अंदर जो c की वेलोसिटी कितनी होगी, u प्लस v होगी।
ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो हमारे पास में दूसरा हमारा आंसर आ गया कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू यू प्लस वी। ठीक है, ये सारी कंडीशनें कब आ रही है? ये तब आ रही है जब हम जो ये वेलोसिटी u है ये ले रहे हैं b के रिस्पेक्ट में, यानी कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर। हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि लिफ्ट के अंदर खड़ा व्यक्ति है, उसको u वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ उछाल रहा है, तब कंडीशन में ले रहे हैं। ठीक है, अब b के सापेक्ष है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो और देख लेते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट और मैं अभी बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिएगा, वरना क्या एक बार चीज मिस हो जाएगी ना, फिर कवर में नहीं आएगी अपने। देखो b के रिस्पेक्ट के अंदर जो c है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, b के रिस्पेक्ट में c का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लिफ्ट में सवार है इसलिए हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो यहां से देखिएगा कि अपना जो b है वो लिफ्ट के सापेक्ष है, वो स्थिर खड़ा है, तो ये वाली टर्म है ये तो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास में एक तो रिजल्ट यहां से आएगा कि c का b के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन है वही c का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रिलेशन है। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी हमारा ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर होगा वो स्थिर है, तो उसके सापेक्ष एक्सेलरेशन वही रहेगा जो लिफ्ट के सापेक्ष है, जो उसका वेलोसिटी भी वही रहेगी जो लिफ्ट के सापेक्ष है, तो उसमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना। अभी हमें इस सी के सापेक्ष बी का है वो लिफ्ट का, सी का लिफ्ट के सापेक्ष उसके बराबर हो गया। एक दूसरा और देख लेते हैं इसमें, दूसरा क्या रहेगा कि हमारा सी है उसका लिफ्ट के सापेक्ष है वो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो हमारा सी है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन माइनस ऑफ हमारा जो लिफ्ट है लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, तो लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, तो ये वाली टर्म अपनी जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से हम क्या रखेंगे, यहां से ये वैल्यू रखेंगे यहां पर, यहां रखेंगे, तो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा, सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन के बराबर आ गया, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है। तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति है वो भी उसको जी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, और लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति है वो भी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? उसका इसलिए कारण है क्योंकि हमारी लिफ्ट है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। नेक्स्ट जब प्रॉब्लम्स हम देखेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा वापस फिर से यहाँ रीबैक करके कि किस तरह से लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ। ठीक है, क्या कंडीशन लगाएंगे अपने, क्या होता अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये जो u वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में होती, ये हमारी a के रिस्पेक्ट में होती, ये a के रिस्पेक्ट में होती, तो b वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकते हुए दिखा रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको अगर दे दिया होता कि a के सापेक्ष है, यानी कि a क्या देख रहा है कि c है उसको u वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ उछाला गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये जो वेलोसिटी u आ रही है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यही आती। तो अब b के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी कितनी होती, तो उसको कैलकुलेट हम किस तरह से करते, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है ये कितनी आ जाती, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है u, और डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी हो जाती, ये v हो जाती। ठीक है, तो यहां से अपने पास में जो c है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ से b के रिस्पेक्ट में कितनी है, b के रिस्पेक्ट में भी यही रहती। देखो वो भी बता देता हूँ, देखो b के रिस्पेक्ट में c की वैल्यू क्या हो जाती, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस ऑफ, उल्टा लिख देना, क्या हो जाती है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, यहाँ से देखो b है लिफ्ट के सापेक्ष स्थिर खड़ा है, तो ये वैल्यू तो जीरो आ जाती। तो यहाँ से आप क्या देखते कि c है कि वेलोसिटी वो b के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये वैल्यू यहाँ से रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u माइनस वी, यानी कि जो लिफ्ट में खड़ा जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखता, वो देखता कि जो हमारा c है c की वेलोसिटी u माइनस वी होती। ठीक है, तो क्वेश्चन में बड़ी ही डीपली हमें पढ़ना है कि जो वेलोसिटी u दे रखी है हमारे ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट की, वो लिफ्ट के बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष दे रखी है या अंदर जो हमारा ऑब्जर्वर है उसके सापेक्ष दे रखी है, उसमें कहीं भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है जब हमारा a के रिस्पेक्ट के अंदर उसको वेलोसिटी दे रखी हो, और ये हमारी कंडीशन तब लगेगी जब b के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दे रखी हो, तब अपना वैल्यू आएगा वो u प्लस वी आएगा, और इस कंडीशन में u माइनस वी है। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर लिफ्ट हमारी किसी वेलोसिटी v के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा a के सापेक्ष क्या रहता है और b के सापेक्ष क्या रहता है। तो हम अभी लास्ट प्रॉब्लम से 3-4 कंक्लूजन में निकले वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि b के रिस्पेक्ट के अंदर जो c की वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, हमारी जो
बी इसकी सी की लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर आप लोगे क्या लोगे, जब बी के रिस्पेक्ट के अंदर आपको दे रखा होगा, यानी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति देखता है कि उसको बॉल को ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी के साथ उछाला गया है, ठीक है। उस कंडीशन के लिए देख रहे हो, तो बी के रिस्पेक्ट के अंदर जो आपको दे रखी है वेलोसिटी, वो कितनी दे रखी है, यू दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि लिफ्ट के बाहर जो व्यक्ति खड़ा उसके सापेक्ष वेलोसिटी क्या होती, तो लिफ्ट में बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सापेक्ष वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी सी की, ये बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो पीछे से अपने जैसे सोल्व किया वैसे करेंगे, ठीक है। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है वो हम किस तरह से निकालते, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाता, जो C है उसकी ये वैल्यू देखो U है ना, ये रख दीजिए U, तो C की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है हमें कैलकुलेट करनी है, लिफ्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब V जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव Y है, तो नेगेटिव Y डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी V है वो भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा C की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, U माइनस V, ठीक है। ये कब आ रही है, जब आपको बी के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया होता कि जो लिफ्ट है हमारी जो मूव कर रही है वी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसमें जो ऑब्जेक्ट फेंका गया है वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में दे रखी है, ए के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो मैं ए के हिसाब से इसको पिंक कलर में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ए के रिस्पेक्ट में दे रखी है, और हमसे पूछ लिया होता कि बी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देख क्या रखा होता कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए ये किसके बराबर होती है, अपनी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये किसके बराबर होती है, अपनी यू की, क्योंकि यू पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ दिखा रहा हूं। अब हमसे पूछा जाता है इसमें कि वेलोसिटी ऑफ बी सॉरी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी है वो किसके, देखो हमने अभी कैलकुलेट कर चुके हैं ये कि जो वेलोसिटी ऑफ सी है विद रिस्पेक्ट टू बी है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी सॉरी एल के, लिफ्ट के सापेक्ष जो होगी वही तो बी देखेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा वी सी एल, तो जो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, यू दे रखी है आपको, यू दे रखी है ना, और लिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं इसको नेगेटिव चिन्ह से लिखूंगा वी को, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा कि सी की लिफ्ट के सापेक्ष जो वेलोसिटी आ रही है वो यू प्लस वी है, यानी कि ये किसके बराबर है, सी की लिफ्ट के सापेक्ष, यानी कि सी की बी के सापेक्ष जो वेलोसिटी है उसके बराबर, यानी लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति है वो क्या देखेगा, लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति देखेगा उसकी वेलोसिटी यू प्लस वी। तो हमेशा ना इसमें आप में क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो बड़ा ही मायने रखेगा, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में बी के सापेक्ष दे रखा होगा तो हम ए के सापेक्ष बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें बस क्या पता होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ए के सापेक्ष दे रखा है तो हम बड़ी आसानी से ए के सापेक्ष यहाँ दे रखा है कि इसकी क्या वेलोसिटी है, तो हम बड़ी आसानी से बी के सापेक्ष उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालना। इसमें एसिलेशन की बात करें तो एसिलेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो जो ए के रिस्पेक्ट के अंदर सी पर जो एसिलेशन है वो कितना होगा, तो मैं पहले सी आएगा फिर अपना क्या आएगा ए आएगा, तो एसिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए ये किसके बराबर होगा, एसिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं वो देखो एक स्टेप नहीं लिख रहा, आप खुद से कंसीडर कीजिएगा, ये किस के बराबर आएगा, ये माइनस जी के बराबर आएगा, क्योंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और ये सेम एसिलेशन कौन देखेगा, ये बी देखेगा, क्यों, क्योंकि लिफ्ट का एसिलेशन जीरो है, हमारा जो बी है बी का एसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो है, तो वहां से हमने अभी कैलकुलेट किया था, सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे इसको एसिलेशन ऑफ, या फिर एक बार करवा देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन में तो और करवा देता हूँ, नेक्स्ट में नहीं कर लेंगे अपने। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, एसिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये किसके बराबर होगा, एसिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एसिलेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेशन कितना है, जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो जो सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एसिलेशन कितना होगा, ये बराबर होगा सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेशन, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेशन कितना है, माइनस जी है।
तो ये अपना किसके बराबर होगा, सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन। और ये चीज में कंफ्यूजन मत होना, मैं यहाँ पर भी मैं सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, वो सी का बी के डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। वो किस तरह से उन्होंने किया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखो हम क्या करते हैं, जैसे इस वेलोसिटी के लिए बता देता हूँ, एक्सीलरेशन में आप देखिएगा, जो बी का, जो सी का बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो यहाँ पर लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर जो बी है उसका एक्सीलरेशन भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, तो ये वाली टर्म है वो जीरो हो जाती है। तो हमारे पास में बचती कौन सी है, हमारे पास बचकर आती है सिर्फ ये वाली टर्म। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। हमारी जो थर्ड कंडीशन है इसके अंदर हम देखेंगे फ्री फॉल वाली कंडीशन। और फ्री फॉल वाली क्या कंडीशन आती है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम, जो हमारी लिफ्ट है, लिफ्ट की छत से उसको फ्री फॉल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब उसको फ्री फॉल के लिए छोड़ रहे हैं तो उसमें इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। फ्री फॉल की या जो भी फ्री छोड़ने की कंडीशन यही होती है उसकी, उसको मैं स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो देता हूँ और उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और क्योंकि लिफ्ट देखो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि जो बाहर खड़ा जो व्यक्ति है उसके सापेक्ष ये अपना c है, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a ये किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस g के बराबर। ठीक है, लिफ्ट के अंदर जो मौजूद व्यक्ति है उसके सापेक्ष सी का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू माइनस जी, क्योंकि लिफ्ट में कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। तो बाहर खड़े व्यक्ति और अंदर खड़े व्यक्ति दोनों के लिए जो एक्सीलरेशन लगेगा वो जी लगेगा, और डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब जैसे ही इसको मैं फ्री छोड़ देता हूँ फ्री फॉल के लिए, कुछ समय बाद में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो उसको किस वेलोसिटी के साथ बाहर खड़े और अंदर खड़े व्यक्ति देखेंगे, वो हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उस कंडीशन में देखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बॉल को यहाँ से इसके बॉटम तक आने में कितना समय लगता है। तो हमारे पास उसमें क्या दी होगी, हमें लिफ्ट की हाइट दे रखी होगी, हाइट दे रखी होगी। तो हम इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्या करेंगे, जैसे हमारी क्वेश्चन दे रखी है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास हाइट दे रखी होगी, हमारे पास यहाँ ए क्या है, हमारे पास रिलेटिव एक्सीलरेशन है कि बाहर खड़ा व्यक्ति है वो क्या एक्सीलरेशन देखता है और अंदर खड़ा व्यक्ति है वो क्या एक्सीलरेशन देखता है। तो हाइट मान लीजिए आपको दे रखी है उस क्वेश्चन में 10 मीटर दे रखी है, 10 मीटर उसकी हाइट दे रखी है। इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, जीरो दे रखी है, आपके पास में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, जीरो दे रखी है। तो ये 10 मीटर हाइट रख दी, जैसे आपने स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो, तो ये वाली टर्म तो जीरो आ जाएगी। हाफ यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव चिन्ह लगा के लिखता हूँ। और टी कितना है, टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस है और विस्थापन कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हो, तो यहाँ से देखो अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएं तो ये वाली है अपना एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, क्योंकि जी इधर ले रहे हो, वेलोसिटी भी इधर है। ठीक है, तो या तो आप विस्थापन को भी नेगेटिव डायरेक्शन में लीजिए, या फिर आप में इधर अगर वेलोसिटी मान रहे हो तो उसके हिसाब से दोनों को ही पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन है उसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी में आ रहा है ऑब्जेक्ट। देखो मैं एक समझाता हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी तो इसकी जीरो है, पर किसी समय इसकी जीरो नहीं रहेगी, v है वो जीरो तो नहीं रहेगी। तो जीरो से v तक पहुंचा रहा कौन है, हमारा एक्सीलरेशन पहुंचा रहा है। तो ये त्वरण है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर आप ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन ले रहे हो तो इस कंडीशन में यहाँ विस्थापन भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा, और टी के यहाँ सोल्व करोगे तो यहाँ दो इधर मल्टीप्लाई में होगा तो 20/g आ जाएगा, और ये अंडरूट्स के अंदर होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि सिर्फ हमें दो कंसेप्ट इसमें याद रखने हैं। क्या रखना है कि जी है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और फ्री फॉल की कंडीशन में क्या रहेगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो रहेगी, चाहे हमारी लिफ्ट है वो वी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हमारा चलते हैं, जिसमें क्या है कि हमारी जो लिफ्ट है वो किसी ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या है कि ए डेस एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं।
हम दोनों कंडीशन देखेंगे। जब पहली कंडीशन हम देखेंगे जब लिफ्ट के बाहर जो व्यक्ति बैठा है, यानी कि जो ए है, ए के सापेक्ष आपको एसिलेशन दे रखा है, यानी कि दे रखा होगा कि लिफ्ट के बाहर जो खड़ा व्यक्ति है उसके सापेक्ष एसिलेशन ए डैश है। ठीक है, हम सेकंड कंडीशन वो भी देखेंगे जिसमें आपको दे रखा होगा कि लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति है उसके सापेक्ष इसका एसिलेशन ए है। ठीक है, इस कंडीशन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि लिफ्ट के बाहर व्यक्ति है उसके सापेक्ष एसिलेशन आपको दे दिया जाएगा, और लिफ्ट में अंदर मौजूद जो व्यक्ति है उसके सापेक्ष आपसे पूछा जाएगा। और सेकंड जो कंडीशन आपके पास में आएगी उसमें लिफ्ट के अंदर जो मौजूद व्यक्ति है उसके सापेक्ष एसिलेशन दे रखा होगा, और लिफ्ट के बाहर जो व्यक्ति मौजूद है उसके सापेक्ष एसिलेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों ही कंडीशनों को देखते हैं ताकि एग्जाम में किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पहले एक कंडीशन देखते हैं जिसमें लिफ्ट में जो ऑब्जेक्ट सी है उसको हम फेंकते हैं ए डैश एसिलेशन से, और किसके रिस्पेक्ट में है, वो ए के रिस्पेक्ट के अंदर। तो क्या जाएगा, एसिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा एसिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एसिलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के सापेक्ष हमारा ए है वो तो स्थिर खड़ा है ना, तो इसलिए ये हमें क्या करना है, 0 बना देना है। तो हमारे पास यहां से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा कि एसिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप में से कई बच्चों के ये क्वेश्चन मन में आएगा कि सर बार बार ये स्टेप क्यों लिख रहे हो, ये ए है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो है। देखो बच्चों, किसी क्वेश्चन में आपको ये दे सकता है कि यहाँ पर एक दूसरी लिफ्ट है वो पैरेलल दे देगा, किसी को प्रॉब्लम हार्ड बनानी हो और उसको भी ए एसिलेशन दे देगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ए है वो इधर एक किसी लिफ्ट में बैठा है जो ए एसिलेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, और एक दूसरी लिफ्ट है वो ए एसिलेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो ए मौजूद है वो इस गेंद है, यानी कि सी की वेलोसिटी है वो क्या देखेगा, सी को हम ए डैश एसिलेशन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो उस कंडीशन में हम ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर एसिलेशन कितना लेंगे, ये ए लेंगे। वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। इसलिए मैं हर बार आपको फॉर्मूले लिखाता हूँ, वो इसलिए लिखाता हूँ कि हम एक सिस्टम से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें, ना कि हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट टर्म यूज करें। ठीक है, कंसेप्ट आएंगे तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको अपने आप सोल्व करना जान जाएंगे। तो यहां से हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ गई। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो सी है, सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर एसिलेशन है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा सी है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेशन माइनस ऑफ हमारा जो लिफ्ट है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेशन। तो हमारा सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर रिलेशन कितना है, ये हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। हमें क्या दे रखा है, सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेशन है कौन सा, ए डैश, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना। लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, ए दे रखा है, ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए डैश। तो ये ए सी एल आ गया, यानी कि सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर जो एसिलेशन है वो। ठीक है, अब देखते हैं अगर लिफ्ट हमारी क्या होती, जैसे ये नेक्स्ट कंडीशन है उसमें ये ए के रिस्पेक्ट के अंदर क्या एसिलेशन होता है, अगर लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है और बॉल को हम ए डैश एसिलेशन से ही ऊपर की तरफ फेंक रहे होते। तो सेम इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ रखते वैल्यू पुट करते, ये मैं इधर ले आता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, देखो ये हमारा ए एसिलेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो इस कंडीशन में इसमें वैल्यू पुट कर रहे होते तो हमारे पास में जो सी है, सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एसिलेशन क्या होता है, देखो हमारा सी है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, ए डैश है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, और हमारा जो लिफ्ट है, लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए मैं इसको माइनस ए लिखता, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, अब आप में से कई क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सर अब इस प्रॉब्लम में तो आपने जी को कंसिडर ही नहीं किया, क्या इस कंडीशन में जी लगेगा, नहीं जी लगेगा या नहीं लगेगा, भैया जी बिल्कुल लगेगा, यहाँ पे जी बिल्कुल लगेगा। क्योंकि यहाँ आपका ए डैश है, ए डैश से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि देखो कोई भी आपको दे रखा है कि कोई भी वस्तु है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये रिजल्टेंट एसिलेशन दे रहा है। ठीक है, जैसे हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे तो उसमें हम क्या है कि किसी गेंद को ऊपर की तरफ उछालते थे, जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन से वहाँ प्रॉब्लम जो देख रहे थे, तो उसमें क्या है कि हमें जो एसिलेशन दे रखा था वो रिजल्टेंट दे रखा था। क्या वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। क्या था, जैसे ग्रेविटेशन एसिलेशन जी है यहाँ पर लग रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है।
डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रिजल्टेंट अगर अपने पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में जो दिखाई दे रहा है एक्सीलरेशन वो क्या है, उसका एक्चुअल एक्सीलरेशन प्लस उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसकी डायरेक्शन कौन से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको नेगेटिव चिन्ह के साथ दिखाऊंगा। तो एक्चुअल एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा, जो आपका दिखाई दे रहा है एक्सीलरेशन उसके प्लस जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसके बराबर होगा, क्योंकि ये जी इधर चला जाएगा तो वो इसमें ऐड होगा। तो जी, तो ये एक्चुअल एक्सीलरेशन इस पे लग रहा है ए, ये किसके बराबर होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सीलरेशन उसके प्लस जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन उसके। तो यानी कि यहाँ पर 10 तो ये हो गया और 10 ये, यानी कि एक्चुअल में इसको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सीलरेशन रहा होगा। ठीक है, हमें दिखाई कितना दे रहा है, हमारे दिखाई दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ए डेस अगर एक्सीलरेशन दे दिया तो अब जी का क्या करेंगे, जी लग रहा है और जी को काउंटर करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर ए डेस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये क्लियर आपका कि जी में कंफ्यूज नहीं होना, जब तक आपको कोई एक्सीलरेशन नहीं दे रखा है तब तक हम जी कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपको कोई एक रिजल्टेंट एक्सीलरेशन दे दिया जाए, ठीक है, तो उस टाइम के बाद में हम उस रिजल्टेंट को कंसीडर करेंगे, हम उसके बाद में उस जी को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ए डेस दे रखा है वो जी को काउंटर करने के बाद या जी को घटाने के बाद में जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो आए। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा किसी गेंद को हम फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से नीचे की तरफ, तो क्या इस पर जी नहीं लग रहा, जी लग रहा है, जी इस कंडीशन में लग रहा है। पर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की रफ्तार से, और इस पर 5 मीटर पर सेकंड का रिजल्टेंट जो दिखा रहा है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई एक्सीलरेशन एक एक्स्ट्रा लग रहा है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से दोनों का रिजल्टेंट है वो आ रहा है 8 डेस, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको रिजल्टेंट की बात कर रहा हो तो उस वक्त हम रिजल्टेंट को ही कंसीडर करेंगे, उस वक्त जी को हम कंसीडर। अब बात करते हैं, अगर आपको ये ए डेस की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी रखी होती बी के रिस्पेक्ट के अंदर और आपसे पूछ लिया जाता कि ए के रिस्पेक्ट के अंदर उसका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होता, तो देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो किसके बराबर होता, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल, यानी लिफ्ट के सापेक्ष भी वही था, ऊपर अपने हम देखा है, ये किसके बराबर होता, क्वेश्चन में दे रखा होता ए डेस के बराबर। और ऑप्शन से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता, या फिर आपसे यानी कि जो बाहर खड़ा व्यक्ति है उसके सापेक्ष क्या होता, ये बराबर किसके होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के, है ना, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो किस तरह से उसको प्रॉब्लम को सोल्व करते, तो देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये बराबर के इधर वाली साइड आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा ओवरऑल एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू बराबर हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल प्लस ये आ जाएगा एल जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दे रखा आपको ए, ये आपको दे रखा ए, अब ए किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसकी हम वैल्यू कितनी लेते हैं, यहाँ पर हम लेते वैल्यू ए, यहाँ सी एल है, ये इसकी कौन सी डायरेक्शन है, सी एल लग रहा है आपका ऊपर की तरफ, तो क्या होता आपका, ये ले लेते अपना ए डेस, तो ये अपने जो सी है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन है वो आ जाता ए प्लस ए डेस, या फिर आप इसको क्या है कि यही अपना ए के रिस्पेक्ट में। इसमें दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग आपको दे रखा होता है कि जैसे कि आपको दे रखा हो कि बी के सापेक्ष सी का जो त्वरण है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है, ए डेस है, तो इसको किस तरह से सोल्व करते, ये ए डेस लग रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि ए के सापेक्ष उसका त्वरण कितना होता है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल इक्वल टू बराबर किसका आता है, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ जो एल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर के इधर वाली साइड लेकर आते तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाती, कितनी आती है इसकी, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट, इसको नोट कर लेता हूं मैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल कितना है, ये है अपने को बी के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना, ये ए डेस, डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसको माइनस ए डेस लिखूंगा। ठीक है, और ये ए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं पॉजिटिव लिखूंगा, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाती है, ए माइनस ए डेस, तो यानी कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसमें बॉल हम ए डेस एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो अपने पास में ये रिजल्ट आता है। इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आ जाता कि आपकी अगर लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती, उस कंडीशन में क्या कर रहे होते आपने,
लिफ्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती तो क्या करते हैं, यहाँ लिफ्ट आपकी तो इसी में पुट कर दीजिए। एक मिनट जी, इसको थोड़ा सफाई कर लेते अपना एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, ए डेस है। कौन सी डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो माइनस ए डेस। लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, ए है। डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो माइनस ए। तो यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट क्या हो जाता, माइनस ए डेस प्लस ए। ये क्या आ गया, सी के का ए के सापेक्ष या फिर सी का ग्राउंड के सापेक्ष जो एक्सीलरेशन वो आ गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। देखो कंडीशन में आपको सारी बता दूंगा, परंतु और इसके बाद क्वेश्चन भी खूब सारे करेंगे अपने। थोड़ा सा समय है वो लेगा, पर आपको रेगुलर क्लासेस लगानी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा होता कि ए के सापेक्ष वो ए डेस एक्सीलरेशन से आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है, लिफ्ट भी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उस कंडीशन में बी के सापेक्ष आपका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बी के सापेक्ष एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, क्या होता, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू बराबर होता है एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। कोई दिक्कत है इसमें। सी का ग्राउंड के सापेक्ष कितना होता है, सी का ग्राउंड के सापेक्ष दे रखा है ए डेस, डायरेक्शन कौन सी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो माइनस ए डेस। और ए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है आपका, ए भी डायरेक्शन है इसकी नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो इसका नेगेटिव है तो ये माइनस भी लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस ऑफ ए डेस। ठीक है, ये क्या है, सी का लिफ्ट के सापेक्ष या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, सी का बी के सापेक्ष। ये दोनों बराबर कब तक रहेंगे, जब तक बराबर रहेंगे तब तक आपको क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, बी है वो स्थिर खड़ा है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, देखो मैं इसलिए आपको ये समझाना चाहता हूं, आपको कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। इसी क्वेश्चन में जैसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको क्या दे दिया होता कि यहाँ पर एक दूसरी बॉल दे देती, ये बॉल बी दे दी और कह देते कि इसका एक्सीलरेशन है वो a1 है। ठीक है, और ये दूसरी बॉल सी है, ये जो आपको दे रखी है सी बॉल, ये सी दे रखी है, कलर दूसरा लेते हैं कंफ्यूज ना हो आपको। ये दूसरी बॉल सी है, उसका एक्सीलरेशन है a2 है, एक ऊपर की तरफ जा रही है एक नीचे की तरफ जा रही है। उस कंडीशन के अंदर जो बाहर खड़ा जो बॉल बी है, बी के सापेक्ष इसका सी का एक्सीलरेशन क्या होगा, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि बी है खुद भी एक्सीलरेट है, उस कंडीशन में क्या होगा, देखो एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर होगा, देखो दोनों किसके रेफरेंस फ्रेम है, लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में, तो एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एल, दोनों लिफ्ट में है ना इसलिए आ जाएगा। अब देखो यहां पर सी एल और बी एल है, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा होता कि ये लिफ्ट के सापेक्ष वेग है तब तो हम डायरेक्ट यहां पुट कर देते, सी का भी लिफ्ट के सापेक्ष अपने को पता है और बी का भी लिफ्ट के सापेक्ष अपने को पता है, तो हम रख देते इसमें। ठीक है, तो रख देते, क्या आ जाएगा, सी का बी के सापेक्ष एक्सीलरेशन वो कितना आ जाता, सी का लिफ्ट के सापेक्ष कितना है, सी का लिफ्ट के सापेक्ष डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, कितना है a2, तो इसलिए माइनस a2, और b का लिफ्ट के सापेक्ष कितना है a1 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो प्लस a1, तो इसको आप लिख सकते थे a1 माइनस a2। तो b है वो किस एक्सीलरेशन से इसको जाते हुए देखता, a1 माइनस a2 की वैल्यू से। बाहर वाला एक्सीलरेशन का कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये लिफ्ट के अंदर दोनों फ्रेम है वो मौजूद है। ठीक है, परंतु क्या होता अगर ये वैल्यू आपको दे रखी होती किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष दे रखी होती कि ए के सापेक्ष है दे रखा होता, यानी कि आपको ये दे रखा होता कि एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ए के सापेक्ष वो ग्राउंड के सापेक्ष दे रखा होता है, वो कितना है a1 और एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना दे रखा है a2, और डायरेक्शन कौन सी है आपकी a2 की नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इसलिए माइनस। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ CL और BL है वो कैसे कैलकुलेट करते, तो इसके लिए फिर हम अलग से फॉर्मूले लगाते, कौन सा, एक्सीलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू क्या होता है ABG माइनस ऑफ ALG। इसी प्रकार से यहाँ लगाते हम क्या लगाते ACG, सॉरी इसका C का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये C का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस अपना जो लिफ्ट है लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, ए है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो अपना एक्सीलरेशन वो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस ए रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस है ए लगा देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ डायरेक्ट में प्लस ए लगा देता हूँ। अब बी और सी जी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है A1 और -A2, ये इसकी जगह पर लगा देते हैं, तो ये भी रख देते हैं। ये रखिए क्या आएगा वैल्यू आपके पास में, ये वैल्यू रखेंगे जैसे, तो ये वाली आ गई अपने पास A1 और ये -A2, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, A + A1 और A - A2। अब ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे ऊपर, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, C का B के रिस्पेक्ट में, तो रखिए वैल्यू C का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, A - A2, यहाँ से माइनस ऑफ B का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, B का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, A + A1, ये वैल्यू रखिएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, C का B के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये A और -A एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका A - A तो माइनस हो जाएगा, और ये -A2 - A1 कॉमन लेंगे तो A2 + A1। आप किसी का किसी के सापेक्ष भी ले सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, जो मूल अपना जो प्रॉपर्टी है या अपना फाउंडेशन जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे नीचे अपने पास एक तरह की और प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अपना लिफ्ट है, लिफ्ट के जो रूफ है, रूफ से अपने किसी को फ्री फॉल करवा रहे हैं और लिफ्ट है अपनी जा रही है किसी ए एसिलेशन से ऊपर की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या है, इसमें कोई एसिलेशन नहीं दे रखा आपको, क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना, तो इसमें आप हम मानेंगे जब इसको फ्री फॉल करा रहे हैं तो इसमें ग्रेविटेशन एसिलेशन लगेगा, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और ये जी है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये जी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर, यानी कि ए देख रहा है इसको। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू -g, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। इस कंडीशन में बी क्या देख रहा होता, या फिर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या होता, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, -g, लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, ये जा रहा है अपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये आ जाता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाए तो पॉजिटिव लेते हो तो माइनस ही आ जाता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, -g + a, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा होता कि जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, किससे, ए एक्सेलरेशन के साथ, उस कंडीशन में जब इसको फ्री फॉल करवा रहे होते तब हमारा आंसर क्या होता, इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल इक्वल टू किसके बराबर होता, यहाँ पर सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, यहाँ पे देखो सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर कितना है, -g, और लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो +a से डिनोट करते, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाता, a - g। तो ये क्या आ गया अपना, सी का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी भी तरह का, यहाँ जो लिफ्ट के अंदर जो मौजूद व्यक्ति वो क्या देखता है, a - g देखता। अगर क्या होता है इसके अंदर जो लिफ्ट है, लिफ्ट को हम किसी ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन के में इसको फेंक रहे होते, तो उस कंडीशन में यहाँ जी की जगह क्या आ जाता, ए आ जाता। तो या फिर आप क्या कहते, हमारा इसको फ्री है वो छोड़ रहे होते, तो फ्री छोड़ रहे होते तो उसका जी एक्सेलरेशन होता, और लिफ्ट है, लिफ्ट को भी हम जी एक्सेलरेशन से लेके जाते, तो यहाँ g - g हो जाता, g - g हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या बोलते कि ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारहीनता की कंडीशन। जब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो भारहीनता की कंडीशन आ गई, ठीक है, वेटलेस वाली, ठीक है। तो लिफ्ट से रिलेटेड मोटा मोटी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, लिफ्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी हम देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम किसी वेलोसिटी u से लिफ्ट फेंक रहे हैं, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी है, ठीक है, और ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, रिलेटिव टू द लिफ्ट, यानी कि हमें क्या दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ, हम इतनी देर से ऑब्जेक्ट हम क्या मान रहे हैं, सी मार रहे हैं, लिफ्ट को हम डिनोट कर रहे हैं एल से, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है वो अपने को क्या दे रखी है, यू दे रखी है, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है हमें दे रखा है टी दे रखा है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा अगर लिफ्ट है वो एक ऊपर की तरफ है मूव कर रही है, ठीक है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट टी दे रखा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है जिसको हम फेंकते हैं, ठीक है, और वापस उसी जगह के ऊपर आने के लिए उसको कितना समय लगता है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए से शुरू हो रहा है और वापस ए के ऊपर ही आके मिल रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा 0, तो ऐसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ वो 0 हो जाएगा,
ठीक है। एक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लिफ्ट के अंदर फेंकी जा चुकी है, यानी कि वो लिफ्ट के कांटेक्ट में नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, वो डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक तो एक्सीलरेशन लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन है ए। ये ए एक्सीलरेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये ए एक्सीलरेशन होता है लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। और ये जी क्या है, ये होता है एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, ये किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, हमारे पास में आ जाएगा जो सी जी है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जी की डायरेक्शन कौन सी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तो इसको माइनस जी से डिनोट करेंगे। लिफ्ट अगर ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए मैं इसको माइनस ऑफ ए, पॉजिटिव है तो ए से डिनोट करूंगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ जी प्लस ए। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर मूव कर रहा है, लिफ्ट में ही पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। उड्डयन काल किसका है, ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में है। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, उस इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, जैसे अपने पास में क्या दे रखा है, हमें स्टार्टिंग वेलोसिटी दे रखी है, ओके, एंड वेलोसिटी दे रखी है, नहीं दे रखा, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, तो हम लेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, यू दे रखी है आपको, उड्डयन काल टी दे रखा है। ठीक है। यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, प्लस हाफ, यहाँ पर ये एक्सीलरेशन ये किसका है, ये एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल है, तो हम यहाँ पर वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस जी प्लस ए रखेंगे। माइनस जी प्लस ए रखेंगे तो माइनस आ जाएगा आगे, और यहाँ बचेगा कितना, जी प्लस ए, और टी है टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, यू टी है वो बराबर के इधर साइड जाएगा, तो यू टी इक्वल्स टू हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड टी से टी कैंसिल आउट कर दो, ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया। देखिए तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, दो को इधर ले जाएंगे, तो टू यू इक्वल्स टू जी प्लस ए, टी को भी इधर ले जाइए, ओके। अब ए को छोड़ के जी को भी इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू टू यू बाई टी माइनस जी। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा ए इक्वल्स टू टू यू माइनस जी टी बाई, ये अपना एक्सीलरेशन आ गया। इसमें किसी को देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक एलिवेटर है जो कि किसी ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है। एक कौन है जिसको हम ड्रॉप करते हैं रूफ के, तो यानी कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट के रूफ से हम एक कॉइन है उसको ड्रॉप करते हैं, और स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी दे रखी है, हमें जीरो दे रखी है। हमें कैलकुलेट करना है कि कितने समय बाद ये जो कॉइन है वो इस लिफ्ट के बॉटम पर आ जाता है। अगर लिफ्ट की हाइट है वो हमें दे रखी है एच है, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखो स्टार्टिंग वेलोसिटी दे रखी है जीरो इसकी। ठीक है। तो लिफ्ट में जो ये कॉइन है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो मास होगा, मास होने के कारण इस पर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी लगेगा, और इसी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के कारण जो अपना कॉइन है वो यहाँ से ए बिंदु से, यानी कि जो रूफ है, रूफ से या बॉटम तक आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो कॉइन है उसकी वेलोसिटी, जो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कॉइन है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एक्सीलरेशन है, वो है जी, डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसको मैं माइनस जी से डिनोट करता हूँ। और लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कौन सा है, ए, और डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस ए आएगी, तो इसलिए हमें यहाँ माइनस की जगह माइनस और ए आ गया। इसको आगे शॉर्ट करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी प्लस ए। ये किसकी है, जो हमारा कॉइन सी है उसकी लिफ्ट के रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है। अब हमारा जो हाइट है वो एच दे रखी है अपने को। ठीक है। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैलकुलेट करना है, तो हम थर्ड जो अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है अपना, कोई डाउट है उसमें, देखो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पर हम अगर मूल बिंदु ओ माने तो जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी भी चेंज इस डायरेक्शन में हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एच, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है जीरो, तो ये वाली टर्म है वो जीरो ही हो जाएगी, प्लस हाफ, यहाँ जो एक्सीलरेशन है सी का विद रिस्पेक्ट टू एल यानी लिफ्ट के सापेक्ष, तो ये कितना हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा, तो माइनस जी प्लस ए, और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर।
तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, या दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ टी इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर ऑफ 2h/g+e। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस हमें रिलेटिव एक्सीलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई भी एक लिफ्ट है जो कि ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन है, उसके बारे में देखते हैं। कोई भी मैन है जो लिफ्ट के अंदर ड्रॉप ए बॉल इनसाइड द लिफ्ट, ठीक है, ड्रॉप कर रहा है यानी कि उसको छोड़ रहा है, कोई भी एक बॉल को छोड़ रहा है, ठीक है। द एक्सीलरेशन ऑफ बॉल इज ऑब्जर्व बाय ए मैन इन लिफ्ट। देखो हमें कैलकुलेट करना है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो कि लिफ्ट के बाहर मौजूद है और लिफ्ट के अंदर मौजूद है, उसके रिस्पेक्ट के अंदर इस बॉल की जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा। देखो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, अगर लिफ्ट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उस कंडीशन में देखो लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जब कोई भी बॉडी है वो अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, किस ग्राउंड के, लिफ्ट के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या होगा, वो हमेशा फ्री फॉल करेगी, और फ्री फॉल करेगी तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लगेगा, जी लगेगा, और उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी। तो चाहे लिफ्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, जो जी है वो यानी कि जो बाहर खड़ा व्यक्ति है उसके सापेक्ष इसका एक्सीलरेशन कितना रहेगा, जी ही रहेगा, और वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा जी, डायरेक्शन कौन सी है, माइनस वाई डायरेक्शन, इसी माइनस जी से इसको डिनोट करते हैं। अब बी के सापेक्ष है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो बी के सापेक्ष कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी वो किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। देखो बी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है ना, तो इसका एक्सीलरेशन तो जीरो है, तो आपके पास में क्या टर्म आ जाएगी, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कि एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, जो लिफ्ट के सापेक्ष जो एक्सीलरेशन है सी का वही बराबर आ जाएगा बी के सापेक्ष, यानी लिफ्ट में जो खड़ा व्यक्ति है उसके सापेक्ष। अब लिफ्ट के सापेक्ष कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो बराबर हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। अब जो हमारा लिफ्ट है उसका, सॉरी ग्राउंड के सापेक्ष नहीं, ग्राउंड के सापेक्ष सी का एक्सीलरेशन कितना होगा, ये दे रखा ए दे रखा है ना, और डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और ग्राउंड के सापेक्ष सी का एक्सीलरेशन कितना है जी, डायरेक्शन कौन सी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो माइनस से लगाएंगे इसको, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है ए, और प्लस वाई डायरेक्शन में है तो ये कितना आ जाएगा प्लस ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस जी माइनस ए, ठीक है। अगर क्या होता है क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है कि जी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, यहाँ पर सी जी की वैल्यू कितनी आ जाती, ये आ जाती माइनस वाई डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर ये प्लस ए आ जाता, और कोई चेंज नहीं था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी इसके ऊपर बनाएंगे तो हम इसके 2 डायमेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सोल्व करेंगे, जिसमें क्या है कि जैसे अभी तो बॉल है वो आपकी ऊपर या नीचे की तरफ ही डाउन मोशन कर रही है, क्या होता है कि अगर हमारी जो बॉल है वो किसी एंगल के ऊपर उसको फेंका जाता और वो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होती, ठीक है। तो सभी वीडियो देखा करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर है अपनी सारी प्रॉब्लम से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।